मेरे जीवन संघर्ष से लगभग आप सभी लोग वाकिफ हैं। मेरा जीवन संघर्ष एक खुली किताब की तरह आप लोगों के सामने है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का प्रतिपादन करती हूँ। मैं तथागत गौतम बुद्ध के सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प के विचारों का प्रतिपादन करती हूँ। मैं हमारे महापुरुषों संत कबीर, संत महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, संत रविदास जी, संत गाडगे महाराज, संत वाल्मीकि महाराज, संत पेरियार, संत श्री नारायण गुरु स्वामी, बहुत सारे संत हैं। कई बार मुंह पे नाम भी नहीं आ पाता, लेकिन मैं उन सब की विचारधारा का प्रतिपादन करती हूँ जिन्होंने हमारे समाज के मान सम्मान के लिए, हमारे समाज के बराबरी के लिए, समानता के लिए अपने अपने जीवन काल में संघर्ष किया। समाज की असमानता, ढोंग, पाखंड, रूढ़िवादिता, गैर बराबरी से डटकर मुकाबला किया। उन सभी संतों महात्माओं की परंपरा पर हमारा ये देश टिका है। उन सभी संतों महात्माओं के बलिदान और योगदान को हम लोग भूल नहीं सकते, नकार नहीं सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष को हम चाहें भी तो भी, वैसे कोई नहीं चाहेगा, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम तो क्या, इस देश का कोई भी नागरिक नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो युगद्रष्टा थे, वो विजनरी थे, वो इंटेलेक्चुअल थे, वो सही मायने में हमारे शिक्षक थे, हमारे सुधारक थे, हमारे पिता थे, हमारे महात्मा थे, हमारे बड़े थे, हमारे बुजुर्ग थे। मैं आज अपने उन्हीं संतों महात्माओं, बाबा, हमारे महापुरुषों डॉक्टर अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, इन सभी की विचारधारा को लेकर चली हूं। सन 2012 से मैंने बहुत एक्टिव होकर घर घर में जाकर के बाबा साहब के विचारों की अलग जगाई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन भूखे प्यासे हमने जा करके लोगों को जोड़ा था। आज वो सभी लोग जुड़े हैं, आप सभी लोग जुड़े हुए हो। बाबा साहब की विचारधारा से जो लोग भी जुड़े हैं वो आज बहुजन सम्यक संगठन से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं। मैं आप सभी लोगों की ओर आज मुखातिब हूं। एक बार फिर आपसे मैं यही विनती करती हूं, मेरा विनम्र निवेदन समझ लीजिए, आग्रह समझ लीजिए कि अब समय बहुत बहुत ज्यादा हो चुका है। बहुत एक लंबा काल, जीवन काल हो चुका स्वतंत्रता का। 70-73 साल हो गए। हमारे लोगों की स्थिति आज भी दयनीय है, शोचनीय है, विचारणीय है। शोषित और पीड़ित हैं हम लोग। हमेशा मुंह उठाकर किसी का भी और मुखातिब होकर हम देखने लग जाते हैं कि ये हमारा भला करे, हमारी लड़ाई लड़े, हमारा रहनुमा बने। लेकिन जिन लोगों को आज तक भी हमने समाज में अपना रहनुमा सोचा, उसी ने समय समय पर हमें दगा दिया। हमारे साथ कारण आप जानते ही हैं, क्योंकि जिस पार्टी विशेष का व्यक्ति होता है वो पहले पार्टी लाइन पे बात करता है, संगठन की बात नहीं करता। मैं भी सामाजिक संगठन की बात करती हूँ, देश के लोगों की बात करती हूँ, समानता की बात करती हूँ, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को घर घर में पहुंचाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। मेरा जीवन भी संघर्ष की खुली किताब है। आप लोगों के सामने हूँ, जैसी हूँ, आप ही की बहन हूँ, आप ही की बेटी हूँ, आप ही की बच्ची हूँ, आप ही के परिवार से हूँ। आप ने हमारा समाज जो है बहुत भोला समाज है, बहुत ही मासूम हम लोग हैं। हमारे समाज के लोग बहुत सीधे होते हैं। जब भी कोई आया, समाज ने गले लगाया, सर पे बैठाया,
फूलमालाओं से लाद दिया, जय जयकार के नारे लगाए। इतना भोला हमारा समाज है। मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अब आने वाले वक्त में संभल जाइए, समझदार हो जाइए। अभी हमें लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे ही लोग गरीब हैं। चूंकि गरीब हैं इसलिए अज्ञानी है, शिक्षित नहीं है। गरीबी में शिक्षा बहुत पीछे छूट जाती है। पहले बात आती है भोजन की व्यवस्था की, पेट भरने की, फिर बात आती है पेट कैसे भरे, रोजगार करना पड़ता है, रोजगार हो नहीं, ऐसे में शिक्षा छूट जाती है। और जितने भी गरीब हैं जब वो शिक्षित नहीं है तो वो ले दे करके ऐसे रोजगार करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसमें न तो तनख्वाह होती, ना तो उनकी ज़्यादा कोई तनख्वाह होती, ना पैसा होता, ना सम्मान होता, और वो सब हमारे लोग होते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि बहुत एक लंबा समय हो गया, अब इस स्थिति को हमें बहुत दिन तक नहीं झेलना चाहिए। हम झेलते झेलते हम लोग, हमारे पीढ़ियां निकल गई। हमारे कई बड़े बड़े जो सुधारक थे, नेता थे, वो अब हमारे बीच में भी नहीं है। बाबा साहब भी नहीं है, मान्यवर काशीराम साहब भी नहीं है, वो भी काल गवलित हो गए। इस दशा में अब हम क्या करें? अब हम क्या करें, आप बताएं। तो बहुजन सम्यक संगठन जो है इस समय देश के दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहा है। हम सब लोग, मैं अपने भारत सरकार की सर्वोच्च सेवा से त्यागपत्र देकर समाज के लोगों के बीच समाज का काम कर रही हूँ। पहले नौकरी करते हुए कर रही थी, उसके बाद मैंने त्यागपत्र देने के बाद मैंने पूरी तरह से अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया मैंने, और मैं अपने समाज के लोगों का काम कर रही हूँ। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो तबका है, बहुत बड़ी संख्या है हमारी। हम लोग इसीलिए बहुजन भी कहलवाते हैं, अपने आप को कहलाते हैं। लगभग 84 से 85% आबादी हमारे लोगों की इस देश में है। यदि हम लोग एक बार ठान लें तो हम चाहें तो इस देश की सर्वोच्च सत्ता पर, इस देश के परम पद पर बैठ सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।